ये सब जमीन बहुत अच्छी है। ये देखो बेगम, इधर टोटल जमीन उपजाऊ होती, इधर देखो। वल्लाह बीबी, कितना अच्छा जमीन होती। हाँ शेख जी, मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। काफी उपजाऊ जमीन लग रही है। इंडिया में ज्यादातर उपजाऊ जमीन होती। बेगम, हमारे दुबई में अगर इतना उपजाऊ जमीन होती तो हमारा बहुत अच्छा होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शेख जी। कितना अच्छा जमीन है। ठीक है बेगम, ऐसा करते हैं जी। यहाँ के जो गांव के मेन आदमी हैं, हम लोग उनसे मिलते। ठीक है जी जी। आइए। और मार दिया। मैं इंसाफ राम 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 राम। यू जी मैं देख लो परेशान करा हमारे को रोज छिड़ा गई लगती है करे कट पिट अरे थम तो जा, यहाँ ना मारा, यहाँ ना मारा, यहाँ ना मारा। नहीं देता एक बार को नहीं कुछ रुक का रोड़ा लेने देने पे क्या झगड़ा है? फिर क्यों बदतमीजी कर रहा है इनके साथ भाई? तो निमटा ना मैं घर ना जाऊंगी। नहीं यही निमटावा। अरे चेयरमैन साहब, इस काले के पहले भी गन्ने उलाने वाली है, इसे देखना ही पड़ेगा। चप्पल तो मेरा मार रही जिया। इसका भाई मुझे छेड़ा जी भी तो छेड़ू मैं इसे, और इसका भाई मुझे दुखी करे। इसका भाई मुझे छेड़ा तो जब वो तुझे छेड़े तो आके मुझे बताइए अब से आगे तुझे वो छेड़ना नहीं, ठीक है ना? तेरे है उलाने बार बार आवे। नहीं जी, आगे नहीं आने का कोई उलाना जी। माफी मांग। मेरी दादी मुझे माफ कर दे। ये माफी मांगे फिर करेगा थोड़ी सी बार में। नहीं फेर करेगा, हम यही हैं। ना जी ना करूँ जी, ऐसा नहीं हो तेरी सुनवाई नहीं हो। आगे नहीं करूँ जी बिल्कुल भी। चलो तो एक काम कर ले मधु, गलती मनवा दी, आगे तो नहीं करे। नहीं जी बिल्कुल नहीं करूँ जी। तो आज अब के लिए अक्षमा चाहेंगे, कुछ अतिथिगण आ रहे। क्यों प्रधान जी? और जो कोई शिकायत होगी तो तू फिर मेरे पास ही आइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और खाल खींच दो नहीं, जो चाचा, मैं कुछ बिल्कुल नहीं करा। करूँ। चल भाग। लो बेगम, प्रधान जी का घर आ गया। जी। भारतीय संस्कृति के अनुसार मैं सऊदी अरब का शेख इलियास चरिया आप सबको नमस्कार करती। नमस्कार जी, नमस्कार। आओ जी आओ जी आओ जी। बैठो बैठो। सिट डाउन प्लीज। थैंक यू थैंक यू। बैठो जी आप भी। चेयरमैन साहब जी प्रधान जी। जिसका हम आपसे अक्सर जिक्र करते हैं जी। ना, वो सऊदी वाले शेख साहब। अच्छा, अच्छा। हमारे अजीज दोस्त यही है। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। भाई पानी पिलवा। ले भाई। शुक्रिया। शेख साहब और बताइए क्या सेवा पानी करी जाए आपकी? प्रधान जी, हमने आपको जिक्र किया था इंडिया में हमें कुछ जमीन खरीदना है, उसके बारे में हमें डिटेल बताइए। शेख साहब, हमारे इलाके में बहुत अच्छी जमीन है और बहुत उपजाऊ जमीन है, और ये मेरे बहुत खास मित्र हैं, चेयरमैन साहब है हमारे इलाके के। जी। इनको जमीन की अच्छी नॉलेज है। जी। मैंने जिक्र किया था इनको भी, ये बताएंगे। चेयरमैन जी। साहब बताओ जमीन कहाँ की अच्छी है? वो रजिस्टर नहीं है रे बलदेव। बहुत अच्छी जमीन मिलेगी। चेयरमैन साहब को बहुत अच्छी नॉलेज है जमीन की, जमीन के बारे में। हमारे सऊदी में इंडिया का काफी तारीफ होता, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा जमीन उपजाऊ होता। जी जी जी। अजी शेख साहब, आप इतनी दूर से हमारे पास आए, आप तो हमारे अतिथिगण जी, हैं, जी। सम्मान के योग्य है। जी जी। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं, प्रधान जी है, आप इनके मित्र है, कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, आप बेफिक्र होकर विश्वास करें। शुक्रिया। ऐसा नहीं, प्रधान जी ने बताया था मुझे कि हमारे मित्र हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ बेनिश्चित रहे, आपको बहुत अच्छी अच्छी जमीन दिखाई जाएगी। जी जी ठीक भाई है। वो प्रधान जी, एक जमीन तो राम मेर के यहाँ है, जी। वो लगभग होगी कोई 60 एकड़ के करीब, और 6000 के करीब जमीन, और 4-4.5 हजार के करीब जमीन है रामफल के यहाँ। और उसकी भी तो इंद्रपाल की। जी 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 जी। इंद्रपाल के पास है, लगभग वो 10 बीघा जमीन है। शेख साहब अभी कितनी रिक्वायर है? कम से कम हमको 10,000 एकड़ जमीन चाहिए। 10,000 एकड़। देखो प्रधान जी, करवाओ और अपना कोई लड़का भेजो। तो 10,000 एकड़ जमीन तो प्रधान जी राम किशोर के पास है। अच्छा। और वो एक हफ्ता रोज पहले मुझे कह रहा था, अब प्रधान जी मैं ये फार्म बेच दूंगा अपना। अच्छा ठीक है। और वो अपना मित्र भी है, और ये थारे मित्र है तो हमारे भी मित्र है, मित्रगण है, प्रदेश से आए, तो वो जमीन अच्छी रहेगी। एक बार इन्हें वो जमीन दिखवा दे और फिर वो 2 रुपए में भी ठीक हो जाएगी।
रेट तो जो भी हो, रेट का हमको प्रॉब्लम नहीं है, हमें पैसे की कोई टेंशन नहीं है, किसी भी कीमत पे हम जमीन खरीदेंगे, जी। जमीन अच्छा होना चाहिए। जी पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है शेख साहब के पास। अब आप एक काम करो, आपके किसी लड़के ने जमीन देखी होगी। जी अच्छा अच्छा, ये गया था हाँ जी, हाँ हमारे जी, साथ हाँ में। उसको भेजो गाड़ी लेके अपनी, ये चला जाएगा और एक बार जमीन पे नजर डलवा देगा। प्रधान जी, जी ये जिम्मेदारी चेयरमैन साहब और आप, ये जिम्मेदारी आप निभाएंगे, हमें ऑनलाइन जमीन दिखाएंगे, ठीक है? हम उसी पे संतुष्ट हो जाएगी। और हाँ, हम लोगों को कुछ लोग चाहिए यहाँ के जो उस जमीन में काम कर जी सके। शेख साहब, सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। और जब तक हम कुछ खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, आप जमीन देख के आओ। राहुल भाई शेख साहब के साथ जा। प्रधान जी, शेख साहब बहुत बहुत एक सार जमीन है सारी, 4-5 बोर है, उसमें पानी की व्यवस्था है जी, और ऊंची नीची नहीं है, सब बिल्कुल समतल जमीन है। आप देखना चाहो तो ठीक है। हाँ बिल्कुल। वल्लाह हबीबी, देखा बेगम कितना होनेस्ट मैन होती इधर, जी। इसलिए हमारे सऊदी अरब में इनकी इतनी तारीफ होती, इतनी तारीफ होती। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, ये तारीफ के काबिल ही है। हाँ, इसलिए अब हमने मन बना लिया, हम लोग यही काम करेगी, यही सब कुछ करेगी, ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल। जी शेख साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। और जब तक हम कुछ खाने पीने की व्यवस्था कराते हैं, और आप जाओ और जमीन देख आओ एक बार। और राहुल भाई तू जा जमीन दिखा के आ शेख साहब। ठीक है, ठीक है, हम सारा जमीन देख कर आती, ठीक है? ठीक है शेख साहब। ओके, चलिए। आप देख के आओ। वहाँ से लेके वहाँ तक कहीं जमीन है, और वहाँ से लेके बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वहाँ पे नलकूप है, हाँ हाँ हाँ, पानी की सुविधा है वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, काफी उपजाऊ जमीन होती, बहुत अच्छी जमीन होती। वल्लाह बीबी, देखो बेगम जी। कितना अच्छा जमीन होती है। वहाँ से है आपकी वहाँ तक। ये सब जमीन हम खरीदेंगे, ठीक है? बहुत अच्छा, हम लोग चलते हैं। ऐसा करिए, फिलहाल हम लोग घर निकलते हैं, तुम लोग भी अपने घर निकल जाओ, ठीक है? हम आके कल जमीन को खरीदेंगे। ओके, आओ बेगम। जी अरे तू मुझे ऐसे ही मार रहा। मेरे ससुरे इतनी क्यों पिए कर रहे हैं जब तेरे पर चला भी ना जा रहा। अरे घरों जात तो ही तो बीर भरनी पिटेगी। ले भाई, मैं तो पैग ले रहा, एक ही गाड़ी देता हूँ। चल खाड़ के पानी में ही पी लेंगे। हाँ वो तो शुद्ध पानी है। चल गिरना पड़ जाए, इनके को बैठ जा। दही तोड़ा मरेगा के सिमट जा 87। अरे मेरी वीर बनने को देख, जब मैं उसे यूं कहूँ ना, आज तो मिर्चों की चटनी बना दे। चटनी ना बनाती कभी भी, ढाई बहन ना हो लिया, कभी मटर पनीर, कभी मिक्स वेज, कभी कुछ खवावे। मेरे भाई तो बेकार ही, जब तू घैसड़ा मारेगी। अरे तेरी घरवाली तो पता ना ससुरे तू कहाँ तक लाया ठाक है? तेरी शिकल भी देख कैसी करती, भीड़ भरनी मारी देख। कबाड़े में तो लुआ भीड़ भरनी हो। अरे तो अब देख, इसे लगा के अशुद्धा करो जम्मा, और जब मैं खाना मांगूंगा पता नहीं आज कौन सा पनीर बना पाओगी। आओगी, एक लोटा चाय भी लाओगी। तेरा जी करता हो तो चल तू भी खा लिया आज हमारे थोड़े के खा लिए, गैस खुआ दिए तन्ना। अरे रुक जा, मरेगा के बिज्जू, रुक जा, पहले लत्ता बिछा दूं तेरे लिए। अरे यही बैठ जा, बिछौना कर दे। अरे तू बोतल काट। अरे भाई, अरे मरेगा के? अरे दही तोड़ दी। पता नहीं ससुरे ने किन्ने पी के फेंक रखी, तन्ने पी रही हूँ। अरे हमने तो पी, बड़ी बड़ी बोतल पी ली हमने आज। पता ना किस चुते ने पी, फेंक मरे। अरे पियो।
तेरे बड़ा जिंदगी तेरी बहू मारेगी तुझे, मेरी ना पी। मेरी घरवाली तो बेकारी तंग हो लिया मैं उससे, उसे कहीं वहां छोड़ दिया। तेरी बहू दहेज में कुछ लाई थी ना बावड़े? मेरी घरवाली जो लाई थी वो मिलेगी। मेरी बोझ इतना दहेज लाई थी ना, अरे गांव में खड़ा होकर देखा था। अच्छा रे। मोटरसाइकिल अलग, LCD अलग, और पैक लगा कर अब सारे बताऊंगा, और फिर LCD में अडल्ट फिल्म देखूंगा। कितना मजा आएगा। तेरे भी है LCD? अरे एक टीवी लाई थी वो मिलेगी अब नहीं करो। अब का तो जाके एक महीना होगा पूरा, अब आगे मटर पनीर मिलेगा। अरे ताल तो तेरी यारी। तू आज देखिए, तुझे पनीर चाटना आज मेरी घर। अच्छा रे। मिलेगा। हाँ तू रहते कभी कहीं डा पड़े। अरे इतनी तो मैं कान में गिर लूं। तेरे बस की ना है, पानी घेर के पीवेंगे। अरे पानी बहुत। अमरूद के पत्ते चापेंगे पहले। अब तू देखिए। अरे सारा चपेड़ेगा के? तू रहने दे। मैं भी पिम्मा। मैं घेरूंगा तेरा मुंह बड़ा, तू सारी पी जाओ। ले आ करा। चल भाई। मिठी। इधर रोटी खा लेता, पहले मैं ही ले लूंगा, तो पनीर का जुगाड़ ना हो रहा। इसे पैक को ले वहां घरों चल के, इसमें मेरा भी हिस्सा है। इसे वहां पी के फिर तेरी बाप पिलावेगी रोटी पनीर वनीर तक खा के, फिर भीतर कमरे में जाऊंगा, LCD में फिल्म देख कर फिर इलू इलू करूंगा। तेने भी करी कभी इलू इलू? अरे गा यार, मुझे तो पिटने की फुर्सत न मिलती, मारू मारू चली जा। सारा रोज की बीरी की मेरी पी ले, कदलों पे लाभ मामा तुझे। तो बिजनेस की बात बताना कुछ। फिल्म भी देखेंगे, आज फिल्म का मूड नहीं है, आज पहले घरों चलकर जब कुछ देखेंगे। नहीं भाई, तेरे तो काम चल जावे है, तेरी तो बहू भी तुझे रोटी पका के टाइम तो दे दे। तुझे एक बिजनेस बताओ, पर ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, तेरी सीखली बेकारी लगे। तू तो जेब काटनी शुरू कर दे, हल्दी लगाना पटकनी, और रंग भी चौका ही चौका। फिर तो सही कह रहा तू। कहीं तो पकड़ा जा तो मेरा नाम न ले दे, एक सजा बनने दी। नहीं, जो पकड़ लिया मैं तो नो कह दूंगा मेरे साथ ताऊ जी है। चल कोई ना, मेरी तो पहुंच पड़वा ली। चल नाम नहीं लेने का। नाम का नाम ले, चल खड़ा हो। आज तो आटा भी नहीं घर में, सब्जी भी खत्म हो गई। हे भगवान, ये कट्टा भी खाली पड़ा, आटा भी ना। आज वो बहरा पड़ा होगा दारू पिए, बता के करूं, इसमें तो सब्जी भी ना। अब तो ही परामटे मांगेगा, दारू पिए पड़ा होगा, पता नहीं कहां पड़ा होगा। दर्दी चक्कर मारी। तेरा ससुरा गिर पड़ा और पीवेगा, कुछ खा भी लेकर मेरा ससुरा सुखड़ा पड़ा। चल खड़ा वाला जल्दी। और मार दिया आज का मम्मा तुझे बटर पनीर। चल भाई। नहीं भाई, मैं तो चटनी से रोटी खाऊंगा। आज मारा पनीर खा कर देखे कैसा स्वाद आ गया। ठीक है भाई, जब तुम नहीं मानता तो चल भाई। सुबह से शाम होली, अब लो नहीं आया, मूत पी के पड़ा होगा, घर में आटा भी ना।
मैं तो कभी सपने में भी कभी शाही पनीर नहीं अब खाया। सुन जा, मुझे आंख मारने दे। गुलाबो, आ तो गया। ओ गुलाबो, ओ गुलाबो। तेरी तो घरवाली भी ना सुनती। अरे मैं पावरफुल आदमी हूँ, अब क्या देगी। गुलाबो, हाँ, तो पनीर की सब्जी और पराठे लेकर बाहर को आजा बहुत जल्दी। पनीर भी तैयार है, परांठे भी तैयार हैं और रायता भी तैयार है। आजा बस तू, आज तेरी खैर ना। आजा। यही है कि शाही पनीर और अपने आप तो पराठे। आए मूत पी के, साथ में चोर को भी लाया। परांठे भी खवाऊंगी और पनीर भी खवाऊंगी। यहाँ पढ़ो, खा पनीर, खा परांठे, खा पनीर, खा परांठे, इब खा पनीर, इब खा पराठा। ले खा और खा, ले खा। अरे रहने दे। अरे भाई तू हमें यूं बता, तुझे हमारा मटर पनीर कैसा लगा? अरे मैं तुझे यूं कहूँ, थोड़ा सा मटर पनीर अपनी बहू के लिए भी पैक करवा कर ले जा इस पर। अरे नहीं है और खा। अरे यू पनीर तो तुझे मुबारक है। ये तू तो कैसे रोज खाता पिटे, होगा? तेरा तो नंबर आज ही आया। खा और खा, खा खा के मर। मैं तेरा कड़ा तारा शाही पनीर है। अरे तू पैकिंग करवा कर ले जा इस पर, बढ़िया बनावे है ये पनीर। यू पनीर तो तुझे मुबारक हो आई। आज ही आया और खा पनीर। चल मैं भी छिक लिया भैया। अरे राम। दूसरे माचिस भी नकली देर लगे बढ़िया। हैं? बच्चा भाई ताऊ राम राम। अरे राम राम तो तेरी ले ली, पर तू यूं बता, तू भागने की फिराक में है गए अत्ते तेरी लोटरी वोटरी लग गई के? नहीं, सऊदी अरब देख शेख आ रहा और वो जमीन खरीदने की फिराक में उसे धरेंगे। सऊदी अरब तो शेख आया, यूं तो बहुत बढ़िया बात है भाई। इन्ने बढ़िया बात जिंदगी में पहली बार करी, पर इसके लिए तुझे गुलाबों की वो लेनी पड़ेगी परमिशन। ना भाई गुलाबों को ना बता, मेरी पर्ची से काट देगी। या तो घबरावे मत ना, पर उसकी परमिशन के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। गुलाबो, ए गुलाबो। तू फिर आ लिया चोर सी शकल के, ले खा पनीर। अरे गुलाबो तुम्हारा काम बिगाड़ेगी के? सऊदी अरब से एक बहुत बड़ा शेख आया, यहाँ जमीन खरीदने आया, उसे लूटेंगे। बहुत मोटे पैसे तारने हैं उस पर। तेरा सहयोग चाहिए हमें तो। साथ तो मैं दे दूंगी, पर एक वादा करना पड़ेगा। पता क्या वादा करे? ये दारू छोड़नी पड़ेगी। तेरे सिर की कसम गुलाबो, इतने हम उस शेख को यहाँ तक बिल्कुल खलील करके सऊदी अरब ना भेजे, इतने दारू का हाथ नहीं लगावे। फिर तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है मका गुलाबो। यू सुसरा बिज्जू यू प्लान तो बना के चला गया, आया अब लो है नहीं। जो इस शेख ने यू जमीन खरीद ली तो कुछ और तिकड़म भिड़ाना पड़ेगा। कहीं किसी और प्रॉपर्टी डीलर तार जावेंगे, इसे पैसा तो कमाना पड़ेगा। ठीक कह रहे। मेरा सहयोग करेगी ना पूरा? मैं तो थारे साथ ही हूँ। कभी धोखा दे जा ना, धोखा ना दूं। इसे साले को फोन करके देखो। तुम जल्दी से बुला लो उसे बस। हेलो। हाँ हेलो। अरे बिज्जू बोल रहा के? हाँ। अरे तू हमें बुद्धू बना के चला गया, प्लान तो तेने इतनी लंबी चौड़ी बना दी, और आया तू अब लो है नहीं। जो इसने कोई जमीन खरीद ली तो फिर क्या होगा? यू किसी और तरफ जाना पड़ जाएगा, हमें जल्दी आ जा। और मैं भी तो इसी के चक्कर में लग रहा हूँ। हाँ तो जल्दी आ फटाफट। आ लिया। यू शेख जी वाला काम होगा ना हमारा, तुझे फिर 5 स्टार होटल में लुटाई कर ले जाकर। ठीक कह रहे, तब मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बड़े तो बड़े मॉल में शॉपिंग करवाऊंगा तुझे, जीन्स टॉप साड़ी जो भी तुझे चाहिएगी, हैं सब दिलवाऊंगा। फिर तो मजा आ जाएंगे, फिर तो हमारी लड़ाई भी ना होने की, फिर लड़ाई भी ना होने की। पैसे की वजह से भी, पैसे की वजह से तो होती लड़ाई। पैसा आ जाएगा जब तो मजे ही आ जाएंगे। मेरी कट्टो, तू मुझे धोखा ना दे दीजिए ना, धोखा ना यू दूं। बड़ा कांड करेंगे हम। अच्छा, ठीक है?
ठीक है। तान दे। हाल लग रहा बिच्छू। राम राम। अरे राम राम तो होली इतनी देर कहाँ लगा दी? ऐसे बढ़िया काम में देर लगाए करें। अरे कुछ प्लान बना रहा था। ये प्लान बना रहा था? उसी चक्कर में कि उसे कैसे ठगे जा। बहुत बड़ी पार्टी है। मोटी पार्टी जब तो हम कह रहे। दोनों मिलके तो उसे खरीद लेंगे। हाँ। आधा गांव हो जाएगा इतने तो हमारा, आधी जमीन हो जाएगी। तुम दोनों प्लान बना के कर लो इस काम को। तो गुलाब बीमारी गैल है, दिक्कत न मानिए। इसकी भी जरूरत पड़ी तो इसे गुलाबों को भी इस्तेमाल कर लेंगे, पर उस शेख जी लूटना हमें। अच्छा तू मुझे एक बात बता, ये जो शेख हो ना, ये बहुत रईस हो, ये साढ़े आशिकबाज हो, इनके शौक बड़े ऊंचे ऊंचे हो। तू डांस डूंस कर लेगी उसके आगे? हाँ मैं तो कर तो लूंगी। चल हमें पहले रिहर्सल करके दिखा। ठीक है। तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, सेक की खाल उतारेंगे, सेक की खाल उतारेंगे। अरे वाह मेरी धन्नो, ओए तू नजर लगा रहा हमारी धन्नो का ताली बजा कर। तेरा ससुरा बैठ जा यहाँ, आजा आजा यहाँ आजा। तू हमें यूं बता, जब तक हमारा ब्याह होया तन्ने एक बार भी मुझे ऐसा डांस करके दिखाया? तुमने मुझे कहा ही कहा। हमें तो पता ना था तेरे पर डांस सब है ना, हम तो खूब डांस देखते। चल तुझे कल को नचाऊंगा। ठीक है, अब यूं बता, एक ऑफिस खोल ले। ऑफिस खोल ले है ना? देख कितनी बढ़िया बात बताई। एक ऑफिस का इंतजाम कर दे और वहीं शेख जी को बुला के ले जाइए। ठीक कह रहा है नी? और वहाँ फिर कुछ यू जलवे दिखाओगी और कुछ मैं, और बाकी काम मेरा। ठीक है भाई। बढ़िया बढ़िया कपड़े जीन्स टॉप पहन के शेख के सामने जाऊंगी ना तो माला माल तो नू आवेगा। हाँ, पर माल के आते ही तू मेरे दौरे कोई आ जाइए, कभी सऊदी अरब की और कोई लदान हो जा तेरा। ना तुम्हें छोड़ के ना बस जाऊं। ठीक है तो फिर चल। बड़ा के यू अखबार तड़के लेके बैठ जा, खबर सी पड़े, पता नहीं के सब। कैसी बेटा कॉपी मुझे दिखाइए, तेरी समझ में ना आने का आयो। इसका ऐसा इलाज करना, इसका शेख जी का, जैसे यू हत्ता आया ना, इसका तेल के भी कुए फैक्ट्री भी थी। तेल हमारे यहाँ तय आवे, इनके देश में तय आओ कदी बढ़ा ले। सुनना भी पैर रहा। सुनने की तो छोड़, इसे हत्या बिल्कुल कंगाल करके भेजना। हाँ। मेरी बात को कोई काट ना दियो ना। अब हम क्या करेंगे, हम इन्हें भकामेंगे। चांद को तो सारी दुनिया जाने है, सूरज को भी सारी दुनिया जाने है। चांद भी लिखड़े, सूरज भी लिखड़े, जो हो रहा ठीक हो रहा। तो इसे हम कहेंगे चांद पे हमने प्रॉपर्टी ले रखी बहुत बड़ी, हमारी प्लॉटिंग चल रही। तू भी ले ले 2-4 प्लॉट वहाँ, ठीक है ना? सही है। उसका किसको पता है कहाँ? मुझे पता है शेख जी का एड्रेस। एड्रेस का पता तो उसे बुला के ला। ना राजी बुला के। जल्दी सुलइए। समझ गए तुम दोनों? ध्यान रखियो, यदि दोनों अलग अलग बोल लो। अरे कहाँ गलत कहने वाले। एक काम और करियो, ये जो शेख हो ना सऊदी अरब ता में मुंडा से बांध बांध के अरबों खरबोपति हो, इन्हें 2 शौक बड़े खतरनाक हो। क्या? सुरा और सुंदरी। कितनी सुंदर औरत है मेरी, पर मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे पीछों की जरूरत है। पीछों इस पे ऐसा हाथ धरते अक्साड़े की खाल तार ले, ऐसे ले ले इस पे ते, ठीक है? पैसा चाहिए। मैं थारे साथ हूँ। आया नहीं ससुरा, आप लोग कहाँ रह गया? मगर शेख जी हाल लग रहे। आओ जी, आओ जी, तुमको आदाब बैठो बजाती। जी।
बिल्कुल आदाब आदाब, बैठो। थोड़ी सी कुर्सी को परे को कर ले। ओए यहाँ रह। तुमने कोई बोर्ड शोर्ड तो लगा नहीं रखी? नहीं, हम मोबाइल से ही काम चला लेते हैं। इंटरनेट पे हमारी कंपनी के ऐड चलते रहते। अच्छा, इंटरनेट पे होती? और शेख जी कैसे हो आप? ओए हम तो बहुत अच्छा होती। तुम्हारा क्या काम होती यहाँ? प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का? हाँ जी। किस तरह की प्रॉपर्टी बेचती तुम? हमने चांद पे बहुत जमीन खरीद रखी है। चांद पे जमीन खरीद रखी है? चांद पे हमारे पुरखों ने बहुत प्लॉट ले रखे हैं शेख साहब। अच्छा। हाँ, और कितने प्लॉट तो हमारे बिके हुए भी हैं। अच्छा। अब ये देखो, ये नक्शा है। ये 500 गज का प्लॉट है। हाँ। ये धर्मेंद्र जी ने लिया। अच्छा। और जी ये बगल में एक 300 गज का प्लॉट जितेंद्र जी ने लिया। अच्छा। फिर उनकी ही बगल में हैं 350 गज का प्लॉट। वो मैं समझ गई, तुम प्रॉपर्टी बेचती। मेन प्रॉब्लम मैं ये नहीं समझी, तुम धंधा क्या करती? हम धंधा प्रॉपर्टी का करती, पैसा कमाती। हाँ मैं समझ गई, तुम प्रॉपर्टी का काम करती। आप चांद पे प्लॉट खरीदती। अच्छा। हम बेचती। तुम बेचती? अब आई ना लाइन पे, अब पैसे बताओ। ये बताएंगे। बताओ पैसे। इनकी कीमत 5 करोड़ रुपया होती। ओए वो तो मैं समझ गई, तुम प्रॉपर्टी का काम करती। मैं धंधा क्या करती तुम? धंधा हम प्रॉपर्टी का करती। प्रॉपर्टी का धंधा करती। ओए हम समझ गई, हम तुम्हारा धर्मेंद्र वाला प्लॉट भी हम लेती और ये जितेंद्र वाला भी हम लेती। ओए तुम छोड़ो, हम तुम्हारा पूरा चांद खरीदती। कीमत बोलो। पूरे चांद की कीमत 50 करोड़ होती। 50 करोड़ पूरे चांद की कीमत होती? ओए हम तुम्हारे चांद की कीमत कुल 50 लाख रुपए देगी। 50 लाख में तो हम कुतिया का बच्चा बेचती, चांद को नहीं बेचती। कुतिया का बच्चा 50 लाख में बेचती? हाँ। ओए तुम कमाल करती। जब तुम्हारी हैसियत नहीं होती तो अपने देश से इंडिया में चांद खरीदने को क्यों आती? ओए तुम हमारा हैसियत का बात क्या करती? हम तुम्हारा चांद 50 करोड़ में खरीदती। तो हमारे अकाउंट में पैसे भेजती। अपना अकाउंट नंबर बोलो। अभी बोलती। रुपयाती भूलना चाहिए। 78 78 17 17 87 87 72 72 97 97। नंबर चेक करो। देखो जी, नंबर चेक करो। नंबर बिल्कुल ओके होती। ओके, हम तुम्हारा पेमेंट भारती 50 करोड़। ओके, सक्सेसफुल। देखो बैलेंस आ गई के? नहीं, मैं अपने मोबाइल से नहीं, मैंने चेक अभी करती। पेमेंट भरा। नहीं, मेरे खाते में पैसे पहुंचती। पहुंचती? ओके। ओके, अब चांद को मुझको देती। अब चांद को जैसे आप इंटरनेट से पैसे भेजती, ऑनलाइन भेजती, ऐसे ही हम चांद को ऑनलाइन तुम्हें देती। ओए कमाल करती, चांद भी कोई ऑनलाइन आती? बिल्कुल, सारे काम हम ऑनलाइन करती। तुम खाना भी ऑनलाइन खाती? हम तो लैट्रीन भी ऑनलाइन ही करती। ओए कमाल करती। अरे जब आप पेमेंट ऑनलाइन करती तो हम भी चांद को ऑनलाइन ही भेजती। पक्का चांद ऑनलाइन आ जाएगी? हम अभी भेजती। हम चांद को तैयार करती। वो चांद को तो यहाँ छोड़ती। तेरी ऐसी तैसी मारती। वो तो हमारे पैसे तो दे। वो कमाल होती, अभी तक ना चांद आती ना कुछ आती। वो आ गई। वो खाली फोटो आई है ये तो। वो फ्रॉड हो गई। बाय बाय करती फोटो आती। अल्लाह हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गई। या अल्लाह, इंडिया में चारों तरफ हमारे साथ फ्रॉड ही फ्रॉड होती। कमाल होती, हमारे साथ चारों तरफ से फ्रॉड ही फ्रॉड होती।
हम तो चलती, कहीं हमारे साथ कुछ और फ्रॉड ना हो जाता। इस बात का पूरे गांव में चर्चा है प्रधान जी। अब देख लो जो कर भी करना आप। एक और बताओ, या बढ़िया बात नहीं है। अरे लंगड़े आगे को चल। राम राम जी। राम राम। सुना कुछ तुमने गांव में? ये बात हुई भाई शेख के बारे में? हाँ ये भी चर्चा सी भाई, या सुनने में तो आई थी या। अरे जिक्र तो ये भी कर रहे। इस गांव का नाश होगा, नाश। नाश तो हो लिया। अरे कोई बात नहीं, यूं गली में खड़े होकर किसी की गलत चर्चा नहीं किया करते। नहीं, नाश तो हो लिया, कसर नहीं रह रही भैया। 3 महीने का बालक है। अरे प्रधान जी, हमने तो नहीं सुना 9 महीने में बालक हुए। अरे तो 3 महीने में हो लिया। अरे तो हो जान दो, बालक ही तो हुआ उसके, कुछ गलत तो नहीं हुआ। पूछेंगे उससे, कुकर है, कुछ गलत तो नहीं हुआ उसके। 3 महीने का बालक है। अरे रास्ते में गली में खड़ो के यूं बातचीत नहीं किया करते। प्रधान जी नू चर्चा नहीं करा करते किसी की, जाके बैठ के बात करेंगे और उसका समाधान कर देंगे। कोई ऐसी बात नहीं। वहीं चल रहे वहीं पूछेंगे। वहाँ चल कर पूछियो। वहीं चल रहे वहीं पूछेंगे। चलो 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 रे। चलो जी। अरे शेख साहब, हाँ, ये पूरे गांव में हमें क्या सुनने को मिल रहा है? क्या सुनने को मिलती? तुम्हारी घरवाली को 3 महीने में बच्चा हुआ है। 3 महीने में बच्चा होती? अरे बच्चा तो होती। बच्चा तो होती, हाँ, और 3 महीने में कैसे हुआ ये? 3 महीने में कैसे होती? और कितने महीने में होती? बच्चा तो 9 महीने में होता है ना। 9 महीने में होती? हाँ 9 महीने में होती। ये टाइमिंग की गड़बड़ कैसे होती? ओए, हमें इंडिया के टाइमिंग का पता नहीं। हमें टाइमिंग का हिसाब चाहिए, हिसाब नहीं रहा बता दो। ओए, ये क्या करती? ये बोलती कि हमें इसका समाधान चाहती। अच्छा, तुम इसका समाधान चाहती? कोई बात नहीं, तुम अपने अपने घर जाती, हम अपनी बेगम से बात करती। इसका हमें ये बताओ ये कैसे हुआ, नहीं तो हम पंचायत करेंगे और पंचायत में इसका फैसला होगा। ओए, मैं तुम्हारी बात सुनती, अच्छे से सुनती, मैं अपने घरवाली से पूछती ये क्या टाइमिंग गलत होती, घरवाली बताती हमको। पूछ कर हमें बता दिए। हाँ ठीक है, हम तुमको बता देगी। पीछे का आए हो? पीछे का क्या होती? बच्चा तो आगे का होती। हमें शाम को तुम क्या बकते हैं, हमारी तो समझ में नहीं आती। जब से हम इंडिया आई, पता नहीं कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हमको। कोई पीछे का बताती, कोई आगे का बताती, कोई साइड का बताती, कोई साइड का बताती। हम नहीं समझती क्या होती। हमारी बेगम ने हमारा उल्लू बना के रखती। हम अपनी बेगम से बात करती तब तुमको बताती। शेख साहब सुनो, हाँ, थोड़ा सब्र रखो और शाम को हमें बताओ ये 3 महीने में कैसे बच्चा हुआ, नहीं तो कल हम पंचायत करेंगे। अभी हम जाते हैं, ठीक है? ओ, पंचायत किस बात की करती? 3 महीने में बच्चा होती, उसकी पंचायत करती। बच्चा पंचायत करती कोई? अरे बच्चा तो तुम्हारी घरवाली ने करा, लेकिन वो 3 महीने में हुआ कैसे? ओ ठीक है, हम समझ गई, हम तुम्हारी बात समझ गई। हम अपनी बेगम से बात करती पहले, अब हमारी खोपड़ी गर्म मत करो, जाओ। क्या बता दिया मैं? ओए, तुम कितने बदतमीज आदमी अपने साथ में रखती। ओए, तुम ये कैसा आदमी रखते साथ? कोई नहीं कोई नहीं। ये कभी ऐसे ऐसे करती, कभी ऐसे ऐसे करती, क्या करती है? अरे गाँव के बच्चे ये करते, हम करती। बच्चा तुमने किया? हाँ, तो तुम्हारी घरवाली ने नहीं किया? ओए, हमारी घरवाली करती, हमसे मिस्टेक होती। तुम जाओ अपने घर, हम अपनी बेगम से बात करके तुमसे बात करती। ठीक है, जाओ। कल बता देना हमें। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। चलो भाई, चलो 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 जाओ। या अल्लाह, ये क्या बात होती, हम तो समझ नहीं पाती। ये इंडिया में कैसी कैसी बात होती। कोई बच्चा आगे से बताती, कोई पीछे से बताती, कोई साइड से बताती। या अल्लाह, हम कहाँ फंस गई। ओए बेगम, ओए हमको एक बात बताओ। सारे गांव वाले कहते बच्चा 3 महीने में कैसे होती, बच्चा 3 महीने में कैसे हुआ। हमारा तो खोपड़ी पूरा गर्म कर दिया पूरा गांव वाले ने। कोई कहता बच्चा आगे से होती, कोई कहता बच्चा पीछे से होती। हमारे तो समझ में नहीं आता कैसे गांव वाले लोग हैं ये। ओफो, आप भी किन की बातों में आ गए? गांव वाले तो बेवकूफ अनपढ़ हैं, उन्हें क्या पता। और रही बात बच्चे की, हमारे इंडिया में ऐसे ही बच्चा होता है। ऐसे कैसे होता है? मैं क्या जवाब देती गाँव वालों को? गाँव वाले और तो और, गाँव वाले यहाँ तक कहती अगर तुमने टाइमिंग का हिसाब नहीं दिया, बच्चा 3 महीने में कैसे होती, तो हम लोग पंचायत करेगी। चुप हो तू। चिल्लाइए मत। अगर गांव वाले बोल रहे हैं कि फैसला पंचायत में होगा, पंचायत को भी देख लेंगे। पंचायत में हमारी बदनामी नहीं होगी। शेख जी, आप उनकी बातों पे बिल्कुल भी गौर न करें।
ऐसे ही बोल रहे हैं वो आपको। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आती, मैं क्या करती? कोई काम नहीं करने देती, जिधर भी निकलता हूँ उधर ताने मारते लोग। आप सिर्फ अपने काम से काम रखें, आप इनकी बात क्यों सुनती? चलो ठीक है, अगर पंचायत होती तो फिर क्या होगा? फैसला पंचायत में ही होगा ना, बात होगी मैं बोल दूंगी। पंचायत में बोलेगी? हाँ ठीक है, अब मैं गांव वालों को बोलूंगा पंचायत करो, ठीक है? ठीक है, अब फैसला पंचायत में होगी, अब फैसला पंचायत में होगी। फिर गांव वालों के पास चलती और फिर आकर यहाँ भड़क। हाँ, शेख जी ने तो दिमाग खराब कर दिया है। अच्छा सरपंच जी, देखो जी के बरसात बहुत हुई और जो है किसान बहुत घाटे में चला गया, उधर से महंगाई की मार और एक सरकार की बात। इसका जो है हमें एसडीएम को कह के या डीएम को कह के किसानों को जो है मुआवजा दिवाओ, नहीं तो किसान जो है भूखा मरने की कगार पे है। बिल्कुल, मैं आप लोगों की बात सहमति से आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप पूरे गांव वालों ने मुझे सहयोग दिया, हम इस कुर्सी पे बिठाए तो आपका एहसान यहाँ रहेगा हमेशा। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसे हम दोनों मिलके उसका निस्तारण कराएंगे। मैं कल भी डीएम साहब के पास गया था, गांव की जो परेशानियां हैं सभी मुद्दों पर उनसे मेरी बात हुई। अब आप लोग सभी एक काम करें, जिसकी जितनी भी प्रॉब्लम है, मसला कोई भी हो, मुद्दा कोई हो, आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, अपने आधार कार्ड की उसमें कॉपी लगाएंगे और उस पे हस्ताक्षर करके हमें दें। मैं मैडम को साथ लेकर चलूंगा और हम कल वहां जाएंगे। आपके जो सारे केस हैं वहाँ सबमिट कराएंगे। बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। के लिए हमें धरना देना पड़ा तो धरना भी देंगे, आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन भी करेंगे, किसी भी कीमत पर किसान को झुकने नहीं देंगे। भाई सरपंच साहब, हम आपकी बात से खुश है और आपके साथ आंदोलन में भी चलेंगे और भाई जो है हमें मुआवजा दिवाया और भाई सब किसान खुश है, खुश है। राम राम सरपंच साहब जी। राम राम जी, राम राम जी। अरे कौन से कहा भाई? पड़ गए हैं जी। फिर क्या परेशानी? भाई की नई नई शादी हुई और उसकी घरवाली जी जींस पैंट है। फिर तुझे क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत ही सारी जी, एक ही दिक्कत है प्रधान जी, बहुत दिक्कत हो रही जी। अरे दिक्कत के, तू बावड़ा है जी, सारा काम तन्ना मारा जी। आजकल मॉडर्न जमाना, लड़की कोई बीए पास है, कोई एमए पास है, तभी ज्यादा ग्रेजुएशन करी हुई हमें। भाई आज तो फैशन का दौर चल रहा, अच्छी ड्रेस तो वे पहनेंगी, तुम्हें क्या दिक्कत है उससे? बहुत ज्यादा परेशान हो जी, मतलब तंग आ गया जी। सारे मोहल्ले ना तो मैं तो टंडे मार मार बेकार कर दिया। मोहल्ला के क्या है भाई तुझे? बता अब कैसे बोल लिया है, तो जो जींस पैंट पहरा लाएगी, टॉप पहरा, बता मेरे पे चक्कर में करूँगी, मैं तो परेशान ज्यादा हूँ। यूँ तो सवाल भाई तेरा बिल्कुल गलत है। एक काम कर, जाओ घर पहुँच जाओ। ठीक है जी, राम राम जी। अरे घर जाएगा जब हो जाएगा धमका न दिए। आजकल तो मेरी सरपंचनी जींस टॉप मांग रही मेरे पता। हाँ भाई विकास। हाँ जी। इनकी तो बुजुर्गों की सारी परेशानी मन ने सुन ली, तुम भी इतनी देर तक बैठे हो, कोई और परेशानी हो तो बताओ। सरपंच जी, आपको तो पता ही है, जिम्मेदार आदमी हम भी हैं गांव के। बिल्कुल। अब कभी कभी तो मैं गांव में आऊँ, हाँ। और ये गांव के 10-5 आदमी मेरे आते मेरे दौरे आ लिए। हमारे पड़ोस में एक शेख रह रहा है, बाहर से आके सऊदी से। उसकी घरवाली के 3 महीने में बालक हुआ। यूँ सवाल तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। अब सरपंच ने जी तुम यूँ बताओ, 3 महीने में बालक हो जाएगा थारा? ऐसा हो ही नहीं सकता। बता तो, अब यूँ बताओ 3 महीने में हो गया उसका बालक? फैसला तो उसका हमें करना पड़ेगा, विदेशी आदमी, फायदा भी तो करना है। जो उसका हमने उल्टा फैसला कर दिया तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर और उल्टा लिकड़ लेगा, लिकड़ पड़ेगा भारत तक। ये शेख हमारे काम का आदमी है, 3 महीने में बच्चा कैसे हो सकता है? उसके बारे में तो कुछ सोचना पड़ेगा। यूँ तो वह केस तकड़ा, इसकी तो खोजबीन करनी पड़ेगी। उसे शेख जी को बुला कर ला। बुला भाई।
हमें तो कुछ पता नहीं। और 3 महीने में कैसे बालक हो जाएगा भाई? सेठ जी कहाँ है? हाँ आती। अरे बार में पंचायत हो रही वहाँ, और वो जवाब दे मिलने वाला नहीं देने वाला। मैडम, अब जवाब तुम्हें देना होगी, ठीक है? चलो हम उनके साथ चलती। अब तुम सारे ही लोग मेरी एक बात को बड़े ध्यान से सुनियो। अब जैसे ही शेख जी का मसला आ गया, अरे यू शेख जी बहुत पैसे वाली पार्टी, अब यू अपने देश को छोड़कर थारे गांव में आ रहा, यहाँ जमीन खरीद रहा, पता नहीं फैक्ट्री लगा होगा 2-4, या होटल खोल लगा 2-4, या शोरूम खोल लगा 2-4। कितने आदमियों को रोजगार मिलेगा बताओ भाई? ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो मेरा कहने का मतलब यूँ है, परदेसी आदमी है और हमें यहाँ रोजगार देना आया, तो इसका फैसला करना हमें। बोल बतला के इसके खिलाफ नहीं जाना किसी को भी, और जो भैया इसके खिलाफ जाएगा 10,000 रुपए का उस पर जुर्माना होगा, ठीक है ना? अरे सबका फायदा, बेरोजगार हान रहे जब तक लॉकडाउन चले आए, यहाँ 2-4 फैक्ट्री लग जाएंगी, अरे बालक नन्हे को काम मिल जाएगा। सभी बताओ भैया, सब लोग संतुष्ट हो मेरी इस बात से? ठीक है तो आने दे, करेंगे इसका फैसला, बेइज्जती नहीं करने देंगे। आज हो सका तारा फैसला। हाँ चलती। सरपंच साहब यहाँ ना, और आज फैसला होकर रहेगा। नमस्ते जी, नमस्ते। इंडियन संस्कृति के अनुसार हम सबको नमस्ते करती। नमस्ते जी, नमस्ते। अब इनका मुद्दा छेड़ने से पहले शेख जी, मैं सभी से एक बात बताना चाहता हूँ। कोई भगवान हो या अल्लाह हो, हम सभी लोग, सभी बिरादरी उनकी संतान है। हाँ हम मानती। हम तो छोटे छोटे फूल हैं, बिल्कुल। उनकी इजाजत के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। हाँ नहीं हिल सकती। तो छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से झगड़ा करना, एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे से लड़ाई करना बेकार बात है। तो आप अपना देश छोड़ के यहाँ आए हो, आप यहाँ प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, यहाँ उद्योग धंधे करोगे, हमें बड़ी खुशी है इस चीज की। लेकिन जो आपका केस हमारे पास आया, उसमें बिल्कुल भी आप लोग झूठ बोलेंगे नहीं। वल्लाह बीबी हम झूठ नहीं बोलेगी। हमको तो ये गांव वाले इधर उधर की बात कहती, कभी कुछ कहती, कभी कुछ करके हमको परेशान करती। इधर से निकलती इधर परेशान करती, उधर से निकलती उधर परेशान करती। अब बच्चे की बात होती, पता नहीं कौन कौन गांव वाले, हमको तो शकल भी ध्यान नहीं है। कोई कहती बच्चा 3 महीने में कैसे होती, हमारे टाइमिंग अलग होती, तुम्हारा टाइमिंग अलग होती, सबका टाइमिंग एक होती ना। सबका टाइम अलग अलग होता है, होती हम है। मानते हैं, लेकिन आपकी भी बात हम सुनेंगे, लेकिन सही सही बताना, झूठ मत बोलना। मैंने सभी अपने गांव वासियों से निवेदन करा है आपके बारे में, हम ध्यान पूर्वक इस फैसले को करेंगे। आप अब बताइए हमें। सरपंच जी, मैं ये चाहती, मुझे कुछ लोगों ने अभी रास्ते में पकड़ी कि शेख जी तुम्हारे घर में तुम्हारी घरवाली को बच्चा होती 3 महीने में होती, हमारे यहाँ तो 9 महीने में होती, हमारे यहाँ 8 महीने में होती। ओए हमें यहाँ के टाइमिंग के बारे में नहीं पता होती तो हम क्या बताती। ये सबसे पहले आप ये बताओ, आपकी शादी कितने दिन पहले? शादी जब हम इंडिया आए, इंडिया आते ही हमने 2 दिन में शादी कर ली। उसके बाद हम लोग इधर उधर प्रॉपर्टी देखने लगी, क्योंकि हमें इधर बिजनेस करनी है तो हमको प्रॉपर्टी की जरूरत होती, कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी, उसको खरीदा, फिर हमने उस पर प्लांट लगाने के लिए कुछ विचार किया। हमें शादी के बाद पूरा 2 महीना 28 दिन इस डिस्कस में लग गए, रात को सोचने में कि मैं यहाँ की धरती के ऊपर क्या करूं। मैंने फैसला लिया कि मैं यहाँ फसल उगाएगी, अच्छी अच्छी फसल उगाएगी, यहाँ के लोगों को अपनी
कंट्री के बारे में बताएगी। हम लोग तो तेल से पैसा कमा लेती, हमारे यहाँ तो कच्चा डीजल पेट्रोल होता है, हमारे यहाँ फसल नहीं होती। मैंने कुछ साइंटिस्टों से विचार किया कि मुझे अच्छी से अच्छी फसल पैदा करने के लिए यहाँ के किसानों को क्या करना होगा। वो मैंने विचार किया। 2 महीना 28 दिन 2 महीना 28 दिन के बाद मैं अपनी बेगम से मिली, केवल एक रात के लिए। उस रात हमारा जो भी बात था, जो भी शादी के बाद होता है, वो हमने किया। उसके जस्ट 3 महीने बाद बच्चा हो गई तो हमें गांव वाले ताने मारने लगी कि तुम्हारे यहाँ 3 महीने में बच्चा होती, 3 महीने में बच्चा हो गई, तुम्हारे बच्चा आगे से हो गई, तुम्हारे पीछे से आई बच्चा। हमें ये समझ नहीं आई कि बच्चा पीछे से आई या आगे से आई, ये क्या मसला होती। सरपंच जी, मैं आपके चरणों में इंडियन संस्कृति के अनुसार मैं आपसे बात करती कि मुझे पूरी तरह डिटेल बताइए, मैं क्या करती क्या नहीं करती, मुझे यहाँ बिजनेस करनी है या नहीं करनी है। पूरी तरह खोपड़ी गर्म हो चुकी है। चिंता मत करो शेख जी। हाँ जी, सही सुन ली इनकी बात सबने। अब लिखो जी आप जैसे जैसे ये बता रहे। तो भाई अब सभी लोग सुनियो मेरी ध्यान से बात। अब मैं आ रहा हूँ लास्ट पॉइंट पे। तो बेगम आप ये बताइए, आपको बच्चा कितने दिन बाद हुआ? जी लमसम 3 महीने। 3 महीने लिखो जी। लिख दिया जी। अब इसका हिसाब जोड़कर हमें बता दो सब। सुनियो भाई सारे गांव वाले रे, 3 महीने बाद जो है शेख जी बेगम से मिले, ठीक है। और 3 महीने पहले बेगम मिली शेख जी ते, महीने हो गए 6 और 3 महीने बाद हो गया बच्चा, तो महीने 9 गए बन। बस सरपंच जी महीने 9 गए हो। भाई अब किसी को ऐतराज है? हिसाब पूरा होगा। 9 महीने टाइमिंग और फैसला आप लोगों का। अब भैया तुमने सारी बात सुन ली, हिसाब भी इनका मिल गया बिल्कुल। टाइमिंग तो थी इनकी शेख जी की और फैसला दे दिया आपने और हिसाब भी मेल खा गया। पूरे 9 महीने हो गए। आज से बाद में कोई भी गांव का आदमी इन्हें उलाना नहीं देगा। अरे लगड़े तू सुन लिया मेरी कान खोल के बात। इनका बालक 3 महीने में हो या 4 महीने में हो या 6 महीने में हो, आज तक पीछे इन्हें कुछ कहना दिया, भगा फिर है इनके पीछे, नाश करेगा। बिक गया सरपंच, तो बिक गया और ये भी सारे पटा लिए थे। बिक गया तो, और हम ना मानते इस फैसले को बिल्कुल भी। नाम का नाम बदनाम करने को फिर रहा ये विदेशी आदमी, गेस्ट है ये हमारे। सरपंच जी, मेरी भी आपसे एक छोटी सी विनती है। शेख जी हमेशा अपने गले में इतना गोल्ड पहने रहते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी मेरे लिए गोल्ड की एक चीज नहीं बनवाई। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें ये सजा दीजिए कि ये कम से कम 100 तोले का हार मेरे लिए बनवाए। 100 तोले का हार मांगती? हाँ मांगती। हमको बर्बाद करती। आपने मुझे एक छल्ला भी नहीं दिया। सरपंच जी, 100 तोले का हार पहन के अपनी गर्दन कटाती है। शेख जी ये बेगम बिल्कुल ठीक कह रही है। आप इसके पक्ष में बोल। हाँ बिल्कुल, इसे 100 तोले का हार कल कोई बनवा के दे दियो। ठीक है सरपंच जी, अगर आप बोलती तो मैं आपका फैसला मानती, सर झुका के मानती। ठीक है, क्योंकि मुझे इंडिया में बिजनेस करना है। ठीक है, ठीक है। आप लोगों के बीच में मुझे रहना है, आप लोगों के बीच में काम करना है, तो मैं आपका कहना मानती। मैं तेरे को 100 तोले का हार देती। ठीक है? ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं जनेश्वर त्यागी उर्फ काऊ बहरा। आज सोनाटेक कंपनी की काऊ बहरा और शेख का बच्चा कॉमेडी वीडियो की शूटिंग संपन्न हुई। आप जब भी देखना चाहें, कोई भी देखना चाहे, तो सोनाटेक कॉमेडी को सर्च करें। आपको ये वीडियो, इसके पहले की वीडियो, इसके बाद की वीडियो भी बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडी आपको देखने के लिए मिलेंगी। धन्यवाद। और आपको जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना हो, उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें बताएं। कोई गलती है या कोई किसी तरह की कोई भी त्रुटि है, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। शेयर करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और सोनाटेक कॉमेडी को हमेशा सब्सक्राइब करें। सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ है जी, वो लगभग होगी कोई 60 एकड़ के करीब, 6000 के करीब जमीन
और 4-4.5 के करीब जमीन है रामफल के यहाँ। और उसकी भी तो है इंद्रपाल की। जी 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 इंद्रपाल के पास है, लगभग वो 10 बीघा जमीन है। शेख साहब अभी कितनी रिक्वायर है? कम से कम हमको 10,000 एकड़ जमीन चाहिए। 10,000 एकड़। देखो प्रधान जी करवाओ और अपना कोई लड़का भेजो। तो 10,000 एकड़ जमीन तो प्रधान जी राम किशोर के पास है। अच्छा। और वो एक हफ्ता रोज पहले मुझे कह रहा था अब प्रधान जी मैं ये फार्म बेच दूंगा अपना। अच्छा ठीक है। और वो अपना मित्र भी है, और ये थारे मित्र है तो हमारे भी मित्र है, मित्रगण है, प्रदेश से आए, तो वो जमीन अच्छी रहेगी। एक बार इन्हें वो जमीन दिखवा दे और फिर वो 2 रुपए में भी ठीक हो जाएगी। रेट तो जो भी हो, रेट का हमको प्रॉब्लम नहीं है, हमें पैसे की कोई टेंशन नहीं है। किसी भी कीमत पे हम जमीन खरीदेंगे, जमीन अच्छा होना चाहिए। जी पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है शेख साहब के पास। अब आप एक काम करो, आपके किसी लड़के ने जमीन देखी होगी। जी अच्छा ये गया था जी, हमारे साथ में। उसको भेजो गाड़ी लेके अपनी, ये चला जाएगा और एक बार जमीन पे नजर डलवा देगा। प्रधान जी जी ये जिम्मेदारी चेयरमैन साहब और आप, ये जिम्मेदारी आप निभाएंगे। हमें ऑनलाइन जमीन दिखाएंगे, ठीक है? हम उसी पे संतुष्ट हो जाएगी। और हाँ, हम लोगों को कुछ लोग चाहिए यहाँ के जो उस जमीन में काम कर सके। जी शेख साहब सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। और जब तक हम कुछ खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, आप जमीन देख के आओ। राहुल भाई शेख साहब के साथ जा। प्रधान जी शेख साहब बहुत एक सार जमीन है सारी, 4-5 बोर है, उसमें पानी की व्यवस्था है जी। और ऊंची नीची नहीं है, सब बिल्कुल समतल जमीन है। आप देखना चाहो तो ठीक है। हाँ बिल्कुल। वल्लाह हबीबी, देखा बेगम कितना होनेस्ट मैन होती इधर, इसलिए हमारे सऊदी अरब में इनकी इतनी तारीफ होती। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, ये तारीफ के काबिल ही है। हाँ, इसलिए अब हमने मन बना लिया, हम लोग यही काम करेगी, यही सब कुछ करेगी, ठीक है? जी हाँ बिल्कुल। जी शेख साहब आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। और जब तक हम कुछ खाने पीने की व्यवस्था कराते हैं, और आप जाओ और जमीन देख आओ एक बार। और राहुल भाई तू जा जमीन दिखा के आ शेख साहब। ठीक है, हम सारा जमीन देख कर आती। ठीक है शेख साहब। ओके चलिए आप देख के आओ। वहाँ से लेके वहाँ तक कई जमीन है, और वहाँ से लेके बहुत अच्छा वहाँ पे नलकूप है। हाँ पानी की सुविधा है वहाँ पे। अच्छा काफी उपजाऊ जमीन होती, बहुत अच्छी जमीन होती। वल्लाह हबीबी, देखो बेगम कितना अच्छा जमीन होती है। वहाँ से है आपकी वहाँ तक, ये सब जमीन हम खरीदेंगे, ठीक है? बहुत अच्छा, हम लोग चलते हैं। ऐसा करिए, फिलहाल हम लोग घर निकलते हैं, तुम लोग भी अपने घर निकल जाओ, ठीक है? हम आके कल जमीन को खरीदेंगे। ओके आओ बेगम जी। अरे तू मुझे ऐसे ही मार रहा। मेरे ससुरे इतनी क्यों पिए कर रहे जब तेरे पर चला भी ना जा रहा। घरों जात तो वीर बरनी पिटेगी। ले भाई मैं तो पैग ले रहा। एक ही गाड़ी जैसा हो। चल खाड़ के पानी में ही पी लेंगे। हाँ वो तो शुद्ध पानी है। चल गिरना पड़िए, इनके को बैठ जा। दही थोड़ा मरेगा के सिमड़ जा 70-80। अरे मेरी वीर बनने को देख, जब मैं उसे यूं कहूँ ना, आज तो मिर्चों की चटनी बना दे। चटनी ना बनाती कभी भी, ढाई बहन ना हो लिया। कभी मटर पनीर, कभी मिक्स वेज, कभी कुछ खवावे। मेरे भाई तो बेकारी, जब तू घैसड़ा मारेगी। तेरी घरवाली तो पता ना ससुरे तू कहाँ तक लाया ठाक है। तेरी शिकल भी देख कैसी करती, वीर बननी मारी देख। कबाड़े में तोलुआ पीर बननी हो। अरे तो अब देख इसे लगा के अशुद्धा करो जम्मा, और जब मैं खाना मांगूंगा पता नहीं आज कौन सा पनीर बना पाओगी। आओगी एक लोटा चाय भी लाओगी। तेरा जी करता हो तो चल तू भी खा लिया आज हमारे थोड़े के खा लिए। गैस खवाई दिए था ना।
अरे रुक जा, मरेगा के बिज्जू, रुक जा, पहले लत्ता बिछा दूं तेरे लिए। अरे यही बैठ जा, बिछौना कर दे। अरे तू बोतल काट। अरे भाई अरे मरेगा के? अरे दही तोड़ दी। पता नहीं ससुरे ने किन्ने पी के पैक रखी, तन्ने पी रही हूँ। अरे हमने तो पी, बड़ी बड़ी बोतल पी ली हमने आज। पता ना किस चुत्ते ने पी, फेंक मरे। अरे पियो। तेरे बड़ा जिंदगी, तेरी बहू मारेगी तुझे, मेरी ना पी। मेरी घरवाली तो बेकारी तंग हो लिया मैं उससे, उसे कहीं वहां छोड़िया। तेरी बहू दहेज में कुछ लाई थी रे बावड़े? मेरी घरवाली जो लाई थी वो मिलेगी। मेरी बोझ इतना दहेज लाई थी ना, अरे गांव में खड़ा होकर देखा था। अच्छा रे? मोटरसाइकिल अलग, LCD अलग, और पैक लगा कर अब सारे बताऊंगा, और फिर LCD में अटल फिल्म देखूंगा। कितना मजा आएगा। तेरा भी है LCD? अरे एक टीवी लाई थी वो भी लेगी अब नहीं करो। अब का तो जाके एक महीना होगा पूरा, अब आगे मटर पनीर मिलेगा। अरे ताल तो तेरी आ रही। तू आज देखिए, तुझे पनीर चाटना आज मेरी घर। अच्छा रे? मिलेगा? हाँ। तू रहने दे, कभी कहीं डा पड़े। अरे इतनी तो मैं कान में घेर लूं। तेरे बस की ना है, पानी घेर के पीवेंगे। अरे पानी बहुत। अमरूद के पत्ते चापेंगे पहले। अब तू देखिए। अरे सारा चपेड़ेगा के? तू रहने दे। मैं भी पीमा। मैं घेरूंगा तेरा मुंह बड़ा, तू सारी कुछ पी जाओ। ले आ करा। चल भाई। मिठी। इधर रोटी खा लेता, पहले मैं ही ले लूंगा, तो पनीर का जुगाड़ ना हो रहा। इसे पैक को ले वहां घरों चल कर, इसमें मेरा भी हिस्सा है। इसे वहां पी कर फिर तेरी बाप पिलावेगी रोटी पनीर वनीर तक खा के, फिर भीतर कमरे में जाऊंगा, LCD में फिल्म देख कर फिर इलू इलू करूंगा। तेने भी करी कभी इलू इलू? अरे गा यार, मुझे तो पिटने की फुर्सत न मिलती, मारू मारू चली जा। सारा रोज की बीरी की मेरी पी ले, कदलों पे लाभ मैं तुझे। तो बिजनेस की बात बताना कुछ। फिल्म भी देखेंगे, आज फिल्म का मूड नहीं है, आज पहले घरों चलकर जब कुछ देखेंगे। नहीं भाई, तेरे का काम चल जावे है, तेरी तो बहू भी तुझे रोटी पका के टाइम तो दे दे। तुझे एक बिजनेस बताओ, पर ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, तेरी सीखली बेकारी लगे। तू तो जेब काटनी शुरू कर दे, हल्दी लगाना पटकनी, और रंग भी चौका ही चौका। फिर तो सही कह रहा तू। कहीं तो पकड़ा जा तो मेरा नाम न ले दे, एक सजा बनने दी। नहीं, जो पकड़ लिया मैं तो नो कह दूंगा मेरे साथ ताऊ जी है। चल कोई ना, मेरी तो पहुंच पड़वा लिए। चल नाम नहीं लेने का। नाम का नाम ले, चल खड़ा हो। आज तो आटा भी नहीं घर में, सब्जी भी खत्म हो गई। हे भगवान, ये कट्टा भी खाली पड़ा, आटा भी ना, आज वो बहरा पड़ा होगा दारू पिए। बता के करूं, इसमें तो सब्जी भी ना। आज तू ही परामटे मांगेगा, दारू पिए पड़ा होगा, पता नहीं कहां पड़ा होगा।
धरती चक्कर मारी। अब तेरा ससुरा गिर पड़ा और पीवेगा कुछ खा भी लेकर मेरा ससुरा सुखड़ा पड़ा। चल खड़ा वाले जल्दी। और मार दिया लाज का मोहम्मद जो बटर पनीर। चल भाई। नहीं भाई मैं तो चटनी तो रोटी खाऊंगा। आज मारा पनीर खा कर देखे कैसा शुरुआत आ गया। ठीक है भाई जब तुम नहीं मानता तो चल भाई। सुबह से शाम होली, अब लो नहीं आया, मूत पी के पड़ा होगा, घर में आटा भी ना। मैं तो कभी सपने में भी कभी शाही पनीर नहीं खाया। सुन जा मुझे आंख मारने दे। गुलाबो आ तो गया। ओ गुलाबो, ओ गुलाबो, तेरी तो घरवाली भी ना सुनती। अरे मैं पावरफुल आदमी हूँ, अब क्या देगी। गुलाबो हाँ तो पनीर की सब्जी और पराठे लेकर बाहर को आजा बहुत जल्दी। पनीर भी तैयार है, पराठे भी तैयार हैं और रायता भी तैयार है। आजा बस तू, आज तेरी खैर ना। आजा। यही है शाही पनीर। अपने आप तो आए मूत पी के, साथ में चोर को भी लाया। पराठे भी खवाऊंगी और पनीर भी खवाऊंगी। यहाँ पढ़ो, खा पनीर, खा पराठे, खा पनीर, खा पराठे, इब खा पनीर, इब खा पराठा, ले खा और खा, ले खा। अरे भाई तू हमें यूं बता, तुझे हमारा मटर पनीर कैसा लगा। अरे मैं तुझे यूं कहूँ, थोड़ा सा मटर पनीर अपनी बहू के लिए भी पैक करवा कर ले जा इस पर। अरे नहीं है और खा। अरे यू पनीर तो तुझे मुबारक है। ये तो रोज पिटे, तेरा तो नंबर आज ही आया। खा और खा, खा खा के मर। मजे ना कड़ा तारा शाही पनीर है। अरे तू पैकिंग करवा कर ले जा इस पर, बढ़िया बनावे यू पनीर। यू पनीर तो तुझे मुबारक हो आई, आज ही आया। और खा पनीर। मैं भी छिक लिया भैया। अरे राम।